अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूं ग्रीन टाउन UC 12 में और आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा कि पीछे सीवरेज का इतना पानी है कि जिन लोगों के घर हैं उनके लिए वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कराची का जो मौसम है, बारिश का भी जो है इम्कान है, बारिश भी हो सकती है और ये सूरत हाल बारिश अभी नहीं हुई है और ये है। और अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या मामलात होते हैं वो तो आप समझ सकते हैं। इस तरफ आते से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्या सीवरेज का पानी कब से है यहाँ पे? ये तो ईद से पहले जो है ना, मतलब है कि मसाइल बार बार जो है ना थोड़े थोड़े हो रहे थे, लेकिन हमने यहाँ के चेयरमैन को और यहाँ के काउंसलर को सबको जो है ना इत्तला दी है कि भाई इसका मसला जो है ना बर वक्त हल करवाएं, वरना इससे पहले कि मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो उन्होंने जो है ना मतलब है कि सिर्फ आते हैं, देख के चले जाते हैं, अपने साथ एक दो जमादार ले आते हैं, सही है, वो भी सिर्फ देख के ढक्कन खोल के चले जाते हैं और लोगों को तसल्ली देते हैं और कोई मतलब है कि तसल्ली बख्श काम नहीं होता यहाँ पर। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई एक दफ़ा इसका सही से अच्छा सा काम करवाएं। और यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ हम बिल नहीं देते वाटर बोर्ड वालों को या टैक्स नहीं देते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, वाटर बोर्ड वालों को बिल देते हैं और उसमें बाकायदे सीवरेज का बिल लगा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमें जो है ना हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, मुझे बताएं क्या सीवरेज का मसला क्या है? क्या लाइनें डैमेज हैं? क्या मसला है? असल में होता है ऐसे कि यहाँ पे जो है ना हर महीने जो है ना सफाई की ज़रूरत है। अगर हर महीने सफाई हो बाकायदगी से तो ये मसाइल नहीं हो। अब वही बात है कि यहाँ पे बिल्कुल जब तक ये तालाब नहीं बन जाए तो उस वक्त तक जो है ना मतलब है, और इसके बावजूद हम इनको बार बार कंप्लेन करते हैं तो आते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं और चले जाते हैं। तो बात वही है कि बर वक्त सफाई हो, हर महीने सफाई हो, क्योंकि बिल तो हमारे पास हर महीने आ रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि बस जिस दिन सफाई की उस दिन बिल ले गए और बाद में जो है ना मतलब है कि बिल नहीं लेते हैं। बिल हर महीने लेते हैं और सफाई नहीं करते हैं। अच्छा, तो और ये सूरत हाल कब से होती जा रही है? मतलब ये कब से बंद हो रहे हैं गटर इस तरह से? सीवरेज का पानी खड़ा होता है, फिर सफाई होती है, फिर कुछ दिन आराम होता है, ये कब से चल रहा है? ये गुज़िश्ता मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने से मसाइल चल रहे हैं। अब तो ये कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये कि गुज़िश्ता पिछले 6 महीने से जो है ना ये मसाइल बार बार जो है ना मतलब है कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है और आते हैं बस थोड़ी सी सफाई करते हैं, तो ये कि बाकायदा मुकम्मल सफाई नहीं करते, मुकम्मल काम नहीं करते, तो इस वजह से अब मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये कि इसके लिए जब तक वो अपनी पूरी टीम को जो है ना इस काम के लिए नहीं लाएंगे, पूरी मशीनरी अपनी इस काम में नहीं लगाएंगे, तो अब तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है, आज हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरफ आती हूँ, इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, तो यही कहना चाहिए कि इसका ख्याल करें, इन चीज़ों का आने जाने में और परेशानी है, सुबह नमाज़ पढ़ने में ख़ास कर ज़्यादा परेशानी है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा अभी लोग रोड पार कर रहे हैं, किस परेशानी में। पत्थर रखे हुए हैं, लोग उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। जी जी, पत्थर रखे हुए उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, कोई गिर भी जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो बहुत परेशान है। खवातीन जो गुजरती हैं उनके लिए मुश्किल होती है। जी, वो खवातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई मतलब कोई देखभाल नहीं है। आपके जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं? उन तक ये खबर पहुंची है? चेयरमैन तो इलाके में ही होता होगा ना? चेयरमैन तक खबर पहुंची है, कई दफ़ा जा रहे हैं, फ़ोन पे बात होती है, अक्सर व बेशतर वो मतलब वो तसल्ली देते हैं, वो भी बस हो रहा है, काम हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं चेयरमैन किस पार्टी से? चेयरमैन यहाँ जमात इस्लामी से हैं, चौधरी असफ साहब हैं, लियाकत साई साहब हैं और ज़ुबैर भट्टी साहब हैं। और अभी तो सूरत हाल ये बन गई है कि जब से ये मसला चल रहा है ना, एक बंदा भी नज़र नहीं आया। हालांकि इन लोगों का काम ही यही है, इन लोगों को जो वोट दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि भाई इलाके के मसाइल हल करें, मसाइल हो, सफाई हो, सीवरेज का मसला है, इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। हर चीज़ इनके पास मौजूद है। अभी तो मैं हैरान हूँ कि अरबों खरबों रुपए के जो फंड हमारे मंजूर होते हैं, ये बजट जो मंजूर हुआ है किस काम के लिए? कौम का जो खून चूसा जाता है, ये पैसा कहाँ जाता है? कि हमारी ये लोग, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा पेरिस या लंदन नहीं बनाना है इस मुल्क को, लेकिन कम से कम ये है कि जो नॉर्मल हमारे गटर के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, इन मसाइल को तो हल करें। चेयरमैनों से रब्ता किया जाता है तो उनका कहना है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, लेबर नहीं है हमारे पास। तो भाई इनको जो अरबों खरबों रुपए जो सालाना मंजूरी होती है असम्बलियों के अंदर बैठ के जो ये बजट पास होते हैं, तो ये पैसा आखिर कहाँ जाता है जब इनके पास लेबर नहीं है, काम करने के लिए इनके पास फंड नहीं है और ये सफाई नहीं कर सकते और ये मसाइल से लोग गुजर रहे हैं, तो आखिर इस मसले का हल क्या होगा?
यानी आवाम कहाँ जाएगी? अगर ये लोग हमारे मसले हल नहीं कर सकते तो कौन मसले हल करेगा? ये बिल्कुल यही बात है और इसी पे हम लोग बात करते हैं कि मैं कराची के काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ मैं जाती हूँ, ये छोटे छोटे काम है, ये काम भी वहाँ पे नहीं होते और ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। जब 5 लाख मिल रहे थे तब भी ये रो रहे थे, अब 12 लाख मिल रहे हैं तब भी ये रो रहे हैं। मतलब वो 5 लाख में जो चीज़ें मैनेज हो रही थी अब 12 लाख में हो रही हैं। अच्छा जी नाजरीन, इस तरफ भाई खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात हुए कि जो है आपके इलाके के चेयरमैन काउंसलर होंगे, मसाइल हल होंगे, ज़िंदगी आसान होगी, तो क्या लगता है आपको कि उसके बाद कितनी ज़िंदगी आसान हुई है, कितने मसाइल कम हुए हैं, कितनी वो सुन रहे हैं आपकी और कितना काम हो रहा है? आपको नज़र आ रही होगी ज़िंदगी कितनी आसान हुई है। हालांकि हमारे अच्छे से दुआ सलाम है, UC3 है हमारा शाह टाउन में, ये जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ, ये दूसरी दफ़ा नॉमिनेट हुए लेकिन कोई किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आया मुझे। अच्छा तो इनके ऑफिस में ये बैठे हुए नहीं होते? आप जाएं, बात करें, इलाके वाले मिल के जाएं। नहीं है, वैसे इनसे हमारी बात होती है, कहीं मिल जाए फ़ोन पे बात होती है तो बड़े हमें लॉलीपॉप देते हैं कि ये करेंगे। वो ऑफिस नहीं बना हुआ उनका? ऑफिस इनका पहले था, इस दफ़ा उन्होंने ऑफिस भी नहीं बनाया था लेकिन हमें नहीं मिला वो। आज भी मेरा एक दोस्त पूछ रहा था और ये इमरान ने बिल्कुल सही कहा, जो फंड के हवाले से इतना फंड्स आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कौन कर रहा है। दिए जाते हैं यहाँ पर सारे टैक्स दिए जाते हैं, सीवरेज के भी टैक्स दिया जा रहा है। अब बिल मंगवा सकते हैं, हम बिल दिखा सकते हैं आप लोगों को। लाखों रुपए सालाना टैक्स भी दिया जा रहा है, लीज एरिया है यहाँ पर। यानी ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। या तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं चलो गोट स्कीमें हैं या कब्जा है या वहाँ पर फंडिंग नहीं है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट को यहाँ से फंड जा रहा है, बाकायदा टैक्स जा रहे हैं, सीवरेज का बिल जा रहा है, पानी का जा रहा है, गैस बिजली का जा रहा है। हर चीज़ का पैसा जब गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो वो लोग ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे? तो आखिर सवाल हमारा ये है कि भाई ये मसला कौन हल करेगा? और ये गटर और सीवरेज का तो मसला ऐसा है कि ये हर बंदा कर नहीं सकता कि हम जाके कोई मजदूर पकड़ के लें, हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मखसूस लोग हैं और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। इनके पास मशीनरी मौजूद है, इनके पास औजार मौजूद हैं, इनके पास ट्रेंड लोग होते हैं जिनका काम ये है। अगर ऐसे कोई मजदूरी होती तो हम चलो मोहल्ले वाले मिलकर कोई मजदूर पकड़ के ले आते, भाई करवा लेते, लेकिन ये हर किसी का काम नहीं है सीवरेज और गटर का काम करना। इसका मतलब ये जो लाइनें चौक हो चुकी हैं, ये अब जो जमादार आते हैं ये उनका काम नहीं है, प्रॉपर मशीनरी के साथ सफाई होगी, या ये लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, कुछ इस तरह की चीजें? असल में लाइनें डैमेज नहीं है, बात असल में ये कि अगर 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा अगर ये मशीनरी ला के इन तमाम लाइनों की सफाई कर दी जाए, इसमें से कचरा मट्टी, क्योंकि रोडों की हालत आप देख लें ना, कच्ची रोडें, तो ये मट्टी कहाँ जाती है? कभी पानी होता है, कभी कुछ हो जाता है, ये सारा गटर के अंदर ये जो है ना ये मट्टी जाती है, तो वो जाके अंदर जम जाती है महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर। तो 2-3 महीने में अगर एक दफ़ा गवर्नमेंट खुद आके इसकी एक दफ़ा सफाई कर दे, एक दिन का काम है, यानी हमारी ये लाइन सिर्फ एक दिन के अंदर साफ हो सकती है। अगर लाके ये एक दिन काम करें प्रॉपर तरीके से तो हमें 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने आराम से सुकून हो जाएगा। लेकिन यह है कि ये इंतजार करते हैं, गलियां बढ़ती है, लोग रुल रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, तब जाके फिर उनको याद आता है तो ये आके सफाइयाँ करते हैं और हमारे ऊपर एहसान करते हैं कि हमने काम करवा दिया। भाई आपकी ड्यूटी है, ये आपको फंड मिलता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद आके जो है ना 2-3 महीने के अंदर एक दफ़ा सफाई करके चले जाओ, तो भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। एक तो मसाइल खुद पैदा किए जाते हैं, दूसरा फिर ये मसाइल हल करके उल्टा आवाम के ऊपर एहसान किया जाता है कि हम लोगों ने आपके मसाइल हल कर दिए हैं। तो ये इस चीज़ को भाई बंद किया जाए, ब्लैकमेलिंग एक किस्म की, इस ब्लैकमेलिंग को बंद किया जाए। भाई जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है ना एक्शन होना चाहिए और उनको आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। एक जिम्मेदार बंदा भी नहीं आया यहाँ पर, ना कोई गवर्नमेंट का आया है, ना KMC का है, ना वाटर बोर्ड का, कोई किसी किस्म का कोई इंजीनियर, कोई XCN, कोई जो है ना जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया कि भाई आके देख ले आखिर मसला क्या है। तो भाई इस मसले का हल कौन निकालेगा? आवाम तो नहीं निकाल सकती ना, आवाम तो बेचारी वैसी महंगाई की वजह से रुल रही है, परेशान है, मसले मसाइल हैं आवाम के साथ, तो लोग तो अपने जो है ना मसाइल में फंसे हुए हैं। तो अगर ये सरकारी काम भी अगर हम करें, गवर्नमेंट ना करे, आवाम करे, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? और ये करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड पास होता है ये कहाँ जाता है? इसका सवाल का जवाब जो है ना ये आवाम को चाहिए अभी। ठीक है जी। ये कि अब मेरी अभी कुछ दिन पहले उससे बात हुई थी चेयरमैन से, असद से, तो क्या उनको मैंने पूरा बताया था भाई कि आपने 3-3 महीने अगर ये लाइनें साफ करते रहो, ये प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो लेबर का रोते हैं कि 11 बंदे थे अब 3 रह गए हमारे पास 7 UCs हैं, हम किस किस को भेजें, और ये और वो, मतलब अपनी वो। फिर ये मसला कौन हल करेगा? हमारा उनसे सवाल है। उनका ये मसला अगर हमने सोचना है तो फिर ये मसले बाकी कौन सोचेगा? बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये ऐसा काम नहीं है, लेबर तो हम भी ला सकते हैं लेकिन ये काम हर बंदा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ये मसला। प्राइवेट बात की थी, वो पैसे भी हम देने को तैयार थे लेकिन वो मिलते ही नहीं है, वो मिलते नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये फी गटर मांग रहे हैं, चलो हम दे देंगे, लेकिन वो अभी और बारिश भी आने वाली है, बारिश आने वाली है, आपके सामने सारा मसला है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, गलियां सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, लोग परेशान हुए हैं, ऊपर से बारिश का मौसम है, तो क्या सूरत हाल होगी यहाँ पे इस तरह से अगर गटरों का पानी गलियों में होगा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या कहना चाहें? ये सूरत हाल तो आए दिन होती रहती है, ये कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा कि ये पानी यहाँ से सूखा हो।
हमेशा ही यहाँ पानी खड़ा रहता है, और जब ये बारिश का सीज़न आता है तो इसके मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आवाम और बच्चे सारे बीमार होते हैं, यहाँ औरतें भी गुजरती हैं, बुज़ुर्ग भी गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते हैं। तो मगर मसले का हल होने, मैं हमेशा इसका जो है मसला जो है वो बिल्कुल होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। इतना फंड जाता है अब कराची के साथ, यहाँ सो ग्रीन टाउन के साथ, तो हमेशा ये हाल होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहाँ पे बच्चे ख़वातीन, सुबह बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, ख़वातीन भी बाहर निकलती होंगी, तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बच्चे किस तरह से निकलते हैं यहाँ से? ये आप देख लें, आप कैमरा दिखा दें कैसे चलते हैं। ऊपर से जाना पड़ता है, टाइम ज़ाया होता है इतना कि वहाँ से घूम कर फिर जाना पड़ता है। जो कोई बीमार हो जाए तो? बीमार हो, इसके लिए और मसाइल तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत हैं, यहाँ से कराची में बहुत ज़्यादा है। तो ये मसाइल का हल तो हमारी गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, खासतौर गवर्नमेंट सिंध को निकालना चाहिए कि बाकायदा हमारे जो यहाँ ग्रीन टाउन के लोग हैं बाकायदा वहाँ जाते हैं ऑफिस वगैरह में, मगर उनके कहते हैं फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर आप अपनी मदद आपके तहत भी बेचारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका कोई हल, प्रॉपर हल तो नहीं है ना इसका। अपनी मदद आपके तहत पैसे कमा रहे हैं बेचारे, अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस भी ये अरेंज कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल के आप हाल देख लें, सारी चीज़ें अपनी मदद आपके तहत हो रही हैं। अब ये गटर भी हम खुलवा लेते हैं, सीवरेज का निज़ाम भी सारा हम चला लेते हैं। जो काम करें उनकी ज़रूरत है, जो काम नहीं कर रहे उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे कि जिस मसले में हम फंसे हुए बहुत बुरा है, ये घरों का हाल हुआ हुआ है। घर जितने भी यहाँ पे सबके घर नापाक हो चुके हैं। अब सुबह निकलते हैं बदबू में निकलते हैं, शाम को आते हैं वही बदबू हमें मिलती है, तो बेकार है इस जगह पे रहना। और सूरत हाल चेक करें, यहाँ के हाल तो मत पूछे, हाल बेहाल किया हुआ है। अभी एक शॉप भी सामने है, गटर का पानी भी है, तो वो शॉप जिसकी है वो किस तरह से कमाता है? उस गटर के पानी से कौन गुजर के जाता है उस शॉप पे? पहले 100% इनके पास कस्टमर आते थे, अब पानी के बिना इनके पास तकरीबन 20% आ रहे हैं, बाकी 70% आगे चले जाते हैं पानी की वजह से। सारी पानी गंदे, काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, ये गंदा पानी है, इसमें मच्छर मक्खियां, घरों की क्या सूरत हाल है? मच्छर तो शाम होते ही घरों में भिनभिनाते होंगे, मक्खियां और मच्छर काटते होंगे, बच्चे बीमार होते होंगे। बिल्कुल, आप हमारे घरों में जाके देखें, आप घर में रहन में देखेंगे, आपको बू के मारे देखा नहीं जाएगा। बहुत बुरा हाल है घर की कैफियत, आप बदबू में कुछ खाने को भी दिल ना करे। कुछ भी नहीं, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ पानी के टाइम क्या सूरत हाल थी इस गली की? यहाँ पे उस टाइम थोड़ी बेहतर थी, मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे गैस के कनेक्शन डाल के गए उन्होंने, कम से कम छोटी सी खुदाई करनी, उन्होंने इतना बड़ा रोड फाड़ा और ऐसी मट्टी डाल के चलेगा, वो भी हमने अपनी मदद आप इसको लेबल किया, वो कोई लेबल नहीं करके गया, कुछ नहीं करके गया। गलियों का एकदम बिल्कुल आउट कर दी गलियाँ। पहले पानी इतना नहीं होता था, पानी चला जाता था, अब उन्होंने बेहाल कर दिया। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले आपने देखा कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सीवरेज का पानी गंदा, इतनी बदबू गटर की, बच्चे मासूम यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, ख़वातीन जा रही हैं, मर्द हजरात जा रहे हैं, फिर इन लोगों के अपने कारोबार हैं, दूध की शॉप है, परचून की शॉप है। मुझे बताएं कि इनके काम कैसे चलेंगे इस टाइम? मुल्क की जो सूरत हाल है, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, लोग किस तरह से अपना पूरा कर रहे हैं, और अगर ये इस तरह के सीवरेज के पानी की वजह से इनका कारोबार उसकी नज़र हो जाए, फिर ये अपने घर और ये तमाम चीज़ें कैसे चलाएं? हम लोग कहते हैं कि क्राइम बढ़ चुका है। क्यों क्राइम बढ़ रहा है? सबसे पहले क्राइम बढ़ने की मेन वजह जो पहली है वो ये है, इसे ख़त्म किया जाए ताकि लोग अपने जो है अपनी मेहनत करके अपने घर को चला सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसको अब देखना चाहिए। जिन लोगों को अब सीटों पे आए हैं, जो अब चेयरमैन, काउंसलर या इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि इस टाइम आवाम परेशान है, आवाम के जो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, इसका हल निकालना चाहिए। कराची वाले तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो इतने बड़े
बड़े मसाइल नहीं हमें, वो जिस तरह से लाहौर में आप देखें सड़कें धुल रही हैं, सड़कें ग्रीन हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, हम उसे देख देख के खुश होते हैं। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर हमें ये जो चीज़ें चाहिए यही तो आप हमें ये तो दे देना, ये भी हमें नहीं मिल रही है, तो फिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपका घर इसी गली में है, मुझे बताएं जब कोई मेहमान आता है और ये सामने, कैसा फील होता है जब पता चलता है कल कोई मेहमान आने वाला है, तो क्या सोच आती है सबसे पहले? बड़ी शर्मिंदगी होती है। हमारे अपने इलाके में तकरीबन 15-20 दिन हो गए सफाई का कोई नाम निशान नहीं। ऐसे मुतालिक इदारे सबको कंप्लेन भी की है। आजकल नाले देखे जा रहे हैं, हर अभी कोई बंद आ ही नहीं है। इसके अलावा अभी नंबर भी बन जा रहे हैं। हर तरह की कोशिश की है अभी। आजकल कह रहे हैं कंप्लेन वाले अभी आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, अभी तक कोई बंदा सफाई के लिए नहीं आया। और पानी दिन ब दिन बढ़ रहा जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ जा रहा है। अभी घर से निकलना मुश्किल महाल हो गया है। बंदा जाए तो किधर जाए? हर बिजली के बिल में जो है ना, इसके पानी के बिल में इसके पैसे अलग से लग के आते हैं, सीवरेज के पैसे लग के आते हैं, हर घर के बिल के पैसे लग के आ रहे हैं, हर घर के पैसे आ रहे हैं। लेकिन सफाई का निज़ाम क्या, अब क्या बहाना करना, हमारे पास बंदे शार्ट है, बंदे कहाँ जा रहे हैं? हर घर से पैसे जमा हो रहे हैं, जब पैसे जमा हो के पैसे कहाँ जा रहे हैं? बिल्डिंग में 5 करो, 6 करो, 2 करो, हर घर से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सफाई का नाम निशान ही नहीं है। ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? इतना बड़ा कोई खासा मसला आ गया कि ना आप यहाँ पे अपने इलाके में आ रहे हैं, ना अपने इलाके वालों से मिल रहे हैं, ना इनसे बात कर रहे हैं, ना आपका वॉइस, ना आपका ऑफिस पता है कि कहाँ पे ये लोग जाएं। और आज ये इतने मुश्किल का शिकार हुए हैं कि बच्चे देखें लोग किस तरह से निकल के आ रहे हैं। बार बार मेरा ध्यान पीछे जा रहा है, इतना गलाजत वाला पानी है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमें हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है, हमारी सेहत क्यों ख़राब हो रही है, बीमारियां इतनी क्यों है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराची में जो है वो क्यों इतने भरे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक नंबर के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तो उसकी मेन वजह गंदा पानी घरों में पीने का आता है। लाइनें जब डैमेज होती हैं, ये गटर की लाइनें पानी की लाइनों के साथ लग के फिर ये गंदा पानी घरों में आता है। इस गंदे पानी से गुजर के हम घरों में जाते हैं, तो बीमारियां तो हमारे पास आनी ही आनी है ना। फिर और क्या आना है हमारे पास? और तो कुछ नहीं आना। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश पजीर हैं यहाँ के? जी। कितने अरसे से? ये 6-7 साल। अच्छा, मुझे बताएं ये जो सीवरेज का मसला है, इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानियाँ तो बहुत हैं असल में। यहाँ से गुजरना महाल है। एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए पूरा आपको राउंड लगाना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से जाएं। तो 2-3 दफ़ा तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गए, गिर जाते हैं लोग, अक्सर बुजुर्ग भी आते हैं। रात के टाइम क्या होता है? अंधेरा होता होगा फिर तो ज़्यादा मसला। टाइम 1-2 लाइटें जल रही होती हैं, मगर फिर भी पाँव गंदे होने हैं आपके डेफिनेटली यही मसला है। और जो लोग नमाज के लिए जाते हैं वो तो फिर बेचारे उनको जाके दोबारा वजू एक गली छोड़ के जाते हैं, फिर जो दूर का उनको रास्ता घूम के जाना। जी बिल्कुल। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मैं बिल भी लेके आया हूँ, हर महीने बिल भी पे करते हैं। यहाँ 145 में मदरसा है बच्चों का, मेरे बच्चे दोनों उधर मदरसे में पढ़ते हैं। 15 दिन हो गया वो बच्चे मदरसा ही पढ़ने नहीं जा रहे। भट्टी साहब जो वाइस चेयरमैन है, क्या है भट्टी साहब, उन्होंने उनसे कॉल करो, वो कहते हैं 8 बंदे हमारे पास हैं, जिसमें 3 रिटायर हो गए हैं, 2 फोत हो गए, मेरे पास 3 बंदे। वो 3 बंदे जब आते हैं, गटर का ढकना खोलते कैसे हैं, जैसे सुनार चोट मारता है ऐसे खोलते हैं। गली में तकरीबन कोई 24 गटर है। अगर जिस तरह वो सुनार की चोट यही अगर हफ्ता इतवार में उनको बुलाएं तो ठीक है, वरना नहीं, काम नहीं होता। बंदे उनको कहते हैं हमारे पास बंदे ही 3 हैं, तो हम काम नहीं कर सकते। हमारे पास वो अगर इधर आएंगे तो उनका बांस नहीं होंगे। गैंती में किराए पे लाके दूंगा, मलिर 15 जाओ, वहाँ से बाइक पे बांस लेके आओ, तार बांधने वाली वो लेके देंगे, गैंती किराए पे लाएंगे, बेलचा लाएंगे। उनके पास सामान भी नहीं होता। 3 बंदे हैं वो। यहाँ जो वाइस चेयरमैन है अदील साहब हैं, भट्टी साहब हैं, कोई भी इस इलाके में नहीं रहता। कोई रफ़ायाम में रहता है, कोई मॉडल कॉलोनी में रहता है, लेकिन उन्होंने सीटें यहाँ की ली हुई हैं। जमात इस्लामी की तरफ से जीते हुए, चलें जीते हैं, लेकिन काम तो करें, काम तो हमें नज़र ही नहीं आता। उनका नंबर जब भी मिलाओ बन जाता है या बिजी जाता है, बन जाता है। कभी भी कोई वो ना हो यहाँ कभी आगे खड़े हुए हैं। अब मदरसा 15 दिन से बंद है, किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता, ना उनको फिक्र है ना वो आते हैं। टीमपुरा हमारा एरिया है, रफ़ायाम है, इतना बड़ा एरिया, 3 बंदे, हम काम कहाँ से करें? चलें जी, ये इनका एक मसला है जिस पे ये बात कर रहे हैं कि 3 बंदे भाई किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? हम तो बस ये बचपन से यही देखते हुए आ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बचपन से अब बड़े हो गए हैं, यही हालात हैं। जब से पैदा हुए यही हालात हैं। कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आज भी आए हुए थे वो, जैसे अदनान भाई कह रहे हैं, गटर के ढक्कन हटाते हैं, थक जाते हैं, 4 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं। सामान होता नहीं है, सामान हमारे घरों से आता है, फिर उनको खाना दो, पानी दो, काउंसलर साहब कुछ करते नहीं हैं ना, वो आते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, क्या बंदा करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आतिन से बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि काम होना चाहिए,
कल भी यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, रक्षा एक गलती हो गया इस चक्कर में यहाँ पे, क्योंकि पानी है और नीचे पता नहीं क्या है, खड्डे हैं, सब कुछ है। कल खड्डा लगने की वजह से रक्षा भी कल्टी हुआ है, औरत भी पानी के अंदर गिरी है। इस वजह से हम यही कहते हैं कि काम होना चाहिए। ये नुकसान भी हो रहा है, बदबू, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर तक इतनी बदबू आती है कि बैठा नहीं जाता है। सिर्फ बदबू मिल मिल के आ रही होती है, बिरयानी गटरानी बन जाती है। बस ये सीन हमारे यहाँ के नहीं ख़त्म हो सकते, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये बचपन से यही मसला है। ये चौक जो सा मेन है, यहाँ से पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम कितनी बार कंप्लेन किए हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, सब कुछ होता है, मगर इधर को अलग ही मसला है। यहाँ या तो लाइन सही करवाएं, कुछ करवाएं इसका। हम लोग बस तंग आ गए, क्योंकि घर वाले भी गुजरते हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। ये टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, लोग गुजरते हैं। अब देखें किस तरह आ रहे हैं। नहीं, बुरा लगता है कोई किसी के घर मेहमान आता है, वो गली में घुसता है, सामने गटर का पानी, चाहे आपने कितने अच्छे अपने घर बनाए हुए हैं, कितना पैसा लगाया हुआ है, कितने साफ सुथरे हैं सब है, पर गली का ये हाल देख के तो वो एक गलत सा फील होता है, खुद से शर्मिंदगी होती है। मुझे बताएं कि अब बच्चे, अभी तो स्कूल की छुट्टियां, जब छुट्टियां नहीं होती और फिर बच्चे किस तरह से बेचारे सुबह सुबह नींद में जाते हैं, फिर तो बहुत मसले मसाइल हैं यहाँ पे। अब किस तरह छोड़ के आए, बाइक आधी डूब रही है इसके अंदर। अभी मैं भी आया हूँ यहाँ पे, तो बाइक आधा टायर तो अंदर था, और यहाँ पानी छींटे आ रहे, लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, और बड़े मसले मसाइल हैं। तो अब बाकी अब हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ खातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहायशी है यहाँ की? मैं यहाँ पे किराएदार हूँ, ग्रीन टाउन में, गोल्डन टाउन में रहता हूँ, और ग्रीन टाउन में यहाँ सब्जी का ठेला लेके आता हूँ, और अपने बच्चों के लिए गुजर सफ़र करने के लिए आता हूँ। तकरीबन ये 15 दिन हो गए हैं कि यहाँ पे मेरा कोई बिक्री नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं बस दूसरी जगह से दूसरी गली पकड़ के चले जा रहे हैं, और मेरा ऐसे यहाँ पे गुजर सफ़र नहीं हो रहा है सही तरीके से। परेशान हूँ मैं। तकरीबन 15-20 दिन से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने यहाँ पे आके बात की है। और अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, अपने इलाके की ये सूरत हाल है इतने लंबे टाइम से, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है और क्या समझते हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी? बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। जिस तरीके से हम लोग ग्रीन टाउन में रह रहे हैं, एक पुराना इलाका है यहाँ पे, और इस एरिया में जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं यार, सारे के सारे गवर्नमेंट से वाबस्ता लोग हैं, और कोई भी यहाँ पे तवज्जो देने के लिए वो नहीं देख रहा। यहाँ पे एक मदरसा है, पिछले 10-15 दिन से वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक और यहाँ पे लड़कियों का मदरसा है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। इसी वजह से हमारी ये सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखा जाए, ताकि इसको देख के इसको क्लियर किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहिए? ये गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पर, इसका कुछ मसला हल किया जाए। इसका बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे लेडीज़ सब परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ की तमाम तर सूरत हाल थी जिस पे हमने आज बात की। सेवरेज का यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, गटर लाइन यहाँ पे साफ़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये आज 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। चेयरमैन काउंसलर ये कह रहे हैं कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इतना बड़ा एरिया है, 3 लोग हैं, काम नहीं हो सकता। ऑफिस उनका इनको पता नहीं है या नहीं है, जो भी है, कॉल वो उठा नहीं रहे, इलाके में वो आते नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से ये इलाका मकीन यहाँ पे परेशान है। और आज शो करने का मकसद ये है कि ये आवाज़ आगे जाए और जल्द अज जल्द ये मसला हल हो। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।